दोस्तों, नीति वचन 2 अध्याय का 6 पद में लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। इस पद में 3 शब्दों पर ध्यान दीजिए, बुद्धि, ज्ञान और समझ। इन शब्दों का प्रयोग बाइबल के नीति वचन पुस्तक में कई बार देखने को मिलता है, पर इसका मतलब समझने की जरूरत है। दोस्तों, बुद्धि, ज्ञान और समझ तीनों शब्द आपस में जुड़ी है, लेकिन ये अलग अलग है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं ज्ञान आजकल बहुत ही आसानी से मिल रही है, कहीं भी मिल रही है। ज्ञान का मतलब है किसी भी चीज का जानकारी होना, और ज्ञान को स्कूल, कॉलेज, घर, परिवार, दोस्त, बड़े बूढ़े हर कोई दे सकता है। और आपके हाथ में रखे मोबाइल, कंप्यूटर, हर कहीं से आपको जानकारी हासिल हो सकती है। अब जानने की कोशिश करते हैं समझ के बारे में। समझ यानी जो ज्ञान आपको मिला है उसे आप समझ भी गए हैं, और समझ के साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ है, और वो है कैसे। यानी जो ज्ञान आप के समझ में आ रही है, वही समझ अब कैसे परफॉर्म कर रही है। मतलब आपने पहले ज्ञान ले लिया, फिर समझ भी आ गया। अब ज्ञान और समझ से आप कैसे किसी काम को परफॉर्म कर रहे हैं या देखना चाहते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं बुद्धि के बारे में। बाइबल में इसके बारे में बहुत कहा गया है, और सबसे ज्यादा नीति वचन में ही कहा गया है। बुद्धि का मतलब है जो चीज का आपने ज्ञान लिया और समझ भी लिया, अब आपने उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और बुद्धि के अंतर्गत आपने निर्णय लेना शुरू कर दिया। और बाइबल इसी को समझाना चाहता है कि मैंने जो ज्ञान पाया है उसे समझ भी लिया, अब अपनी बुद्धि से अपने काम का निर्णय लेना मैंने शुरू कर दिया। एक उदाहरण के तौर पे एक बात बताती हूँ। जैसे आपने बाइबल के किसी एक विषय को चुना है, जैसे कि देने के बारे में या फिर माफ़ करने के बारे में। इसमें आप सबसे पहले ये ज्ञान लेंगे कि देना या माफ़ करना क्या होता है। फिर आप इसे समझेंगे कि देने से हमें भी दिया जाएगा, और माफ़ करने से हमें भी माफ़ कर दिया जाएगा। हम जिस नाप से देंगे उसी नाप से हमें भी दिया जाएगा। अब आपको ज्ञान भी मिल गया और समझ भी आ गया, और अब आपने निर्णय ले लिया कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए। यानी जैसे हमें बाइबल देने को कहता है, पर क्या आप अपनी जेब ढीली करके दे पाते हो? या अगर आपको खड़े खड़े कोई गाली दे या पीटे तो क्या आप उसे माफ़ कर पाते हो? दोस्तों, आजकल बहुत से विश्वासी ये नहीं कर पाते, क्योंकि वे लोग ज्ञान और समझ तक ही रुक जाते हैं, बुद्धि तक नहीं जा पाते। जो विश्वासी बुद्धि तक पहुंचता है वो देना भी शुरू करता है और माफ़ करना भी सीख जाता है, क्योंकि अब वो बुद्धि से निर्णय लेना शुरू कर चुका होता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाकर सारे जगत में प्रचार करना, मेरा गवाह बनना, राज्य के लिए कुछ करना, लोगों के लिए भलाई का काम करना, लोगों को शिक्षा देना। अब आपको इस बात का ज्ञान मिल गया कि क्या करना है, बाइबल हमें क्या करने को कह रहा है, और आपको समझ भी आ गया कि कैसे करना है, पर आप उसे शुरू करने का बुद्धि यानी निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो आप एक मसीही नहीं हो सकते। इसीलिए बाइबल हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ की बातें करता है। तो दोस्तों, अपने ज्ञान, बुद्धि और समझ से ही आप एक मसीही जीवन को जी सकते हो। तो मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे